हाँ, तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में आ चुके हैं? जो क्लास 8th में पढ़ते हैं वो सभी बच्चे आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। देखिए, जो कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी अपने अपनी विज्ञान भारती को खोल लें। ठीक, जो हमारी विज्ञान की किताब है उस विज्ञान की किताब को खोल लें सभी 8 वाले बच्चे। और आज हमारा है अध्याय 10, जिसका नाम है, देखिए, फसल उत्पादन। फसल उत्पादन का मतलब होता है फसल का कैसे करके हम उत्पादन करें, फसल को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे मतलब उसकी पैदावार करें हम। ठीक है, फसल की पैदावार, आप ये समझ लो। तो देखिए, ये हमारा आज अध्याय है और इस अध्याय में आज हमारी पहली क्लास है। ठीक, आज हमारी क्या है? पहली क्लास। तो सभी बच्चे अपने अपनी जो सरकारी बुक्स की किताब है अपनी सारे बच्चों ने अपनी किताबें खोल ली? बहुत अच्छी बात। पीछे वाले बच्चों तुम्हें किताब नहीं मिली? उस किताब को तो उधर किताब दे दो, वो बच्चे वाले उधर बैठे बैठे हैं, बाकी और आगे वाले इधर बैठ जाओ आकर के। ठीक, एक दूसरे के सामने देखते रहो खोल करके। तो सभी बच्चे सब जो किताब के अंदर लिखा है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, लेकिन किताब को केवल खोल के रख लो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा डिजिटल बोर्ड पर। ठीक, जो बच्चे किताब भूलाएं वो अपने घर जा करके किताब को पढ़ लें जाके। ठीक, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। तो सभी बच्चे एक बार प्यार से बोल दिए, बंदे। बहुत अच्छी बात। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10, फसल उत्पादन। देखिए, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन का मतलब होता है कि फसल को हम अपने खेतों में करना और उसकी पैदावार जो होती है उसके बहुत सारे जो अनाज होते हैं उस अनाज का क्या करते हैं? हम बढ़ावा देते हैं, भंडारण करते हैं। तो यहाँ पर फसल का मतलब है हमारी, ये देखिए फसल है, फसल का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उत्पादन। तो आज के अध्याय में हमें केवल ये पढ़ना है कि जो फसल है खेतों में हमें हरी भरी फसल दिखती है, उस फसल को हम कैसे बोएं, किस प्रकार से हमें करें काम, जिस प्रकार से हमारी फसल अच्छी हो, हमारी अच्छी पैदावार हो। जब अच्छी पैदावार होगी, अच्छी फसल होगी तो हमें अच्छा अनाज मिलेगा, ज़्यादा अनाज मिलेगा, जिससे क्या होगा? हम जितने भी लोग हैं कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको क्या मिलेगा? पर्याप्त अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा। तो आज हमें देखिए फसल उत्पादन की बात करें तो देखिए ये है हमारी आज की फसल उत्पादन में। देखिए, हमें पढ़ना है, ये इसे समझना है। केवल किताब को खोल के रख लो। ठीक, सारा किताब का कंटेंट लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा, यहाँ बेहतर ढंग से तुम्हारी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, जरूरी है तो अपने दिमाग को यहाँ पर लगाने की। तो देखिए, इसे देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये हरी भरी सब मेरे पास क्या है? एक फसल है। ये सब क्या है? फसल। ये देखिए क्या है? फसल। ठीक, ये सब क्या है? फसल। ये सारी चीजें वो हैं जो खेती में यूज करते हैं। ये देखो फसल कट रही है। ठीक, ये क्या हो रही है? फसल कट रही है। ये देखिए यहाँ पर फसल कट रही है। तो आज हमें एक पढ़ना है, आज हम बात ज्यादातर करेंगे अपने भारत देश की। आज हमें अपने भारत देश की बात करनी है कि हम भारत देश में रहते हैं, तो हमें आज भारत देश के बारे में फसल कैसी हो रही है, कैसी नहीं, हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखिए, अब हम अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं एक एक लाइन को, SCERT की एक एक लाइन को बड़े ध्यान से देखो, समझते हैं। देखो पहले लिखा है, उसमें क्या लिखा है? पहले, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। कृषि का मतलब होता है क्या? खेती बाड़ी, अर्थात एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। ठीक, तो भारत एक ऐसा देश है जब प्रधान का मतलब मुख्य, यहाँ का मुख्य काम क्या है? खेती करना। प्रधान का मतलब क्या है? प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मेन। ठीक, तो भारत एक कृषि प्रधान, एक इस प्रकार का देश है जहां पर क्या है? हमें सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलती है? फसल, खेती, कृषि। हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलती है क्या? कृषि। यहाँ पर कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में होती है मेरे देश में। ये है, देखिए प्यारे बच्चों संभाल के देखिए, ये है क्या? भारत देश। ये क्या है? भारत देश। ये है भारत देश।
तो हम बात आज भारत देश की कर रहे हैं, तो हमारी किताब के अंदर लिखा है कि भारत में क्या है, सबसे ज्यादा क्या होती है, भारत में खेती होती है। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों के में? अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है पॉइंट में, यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। अब जो मैं भारत में रहता हूं तो 70% का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पर भी 100 लोग हों, उस 100 लोग में से 70 लोगों को हम अलग कर दें, 30 लोगों को अलग कर दें, तो सबसे ज्यादा कौन से लोग होते हैं, जो 70 हैं, सबसे ज्यादा वही तो 70। तो 70 का मतलब है कि मेरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें आधे से ज्यादा यानी 70% लोग क्या है, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 70% आबादी जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही आधारित है। बाकी 30% ऐसे लोग हैं जो कृषि पर ज्यादा आधारित नहीं है, लेकिन 70 ज्यादा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कृषि पर ज्यादा लोग आधारित है। ये देखिए, ये है, देखिए कृषि हो रही है, ये देखो खेती हो रही है, कितनी सुंदर सुंदर फसल है। ये क्या है, सुंदर फसल, हरी भरी, ठीक, इसी को मैं फसल कहता हूं। अगर कोई खेत है, उसमें खेत में बहुत ज्यादा एक ही तरह के हमें पेड़ देखने के लिए मिल रहे हैं, तो मैं उसे कहूंगा फसल। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मानव की। मानव की मतलब इंसान की। हम जितने भी लोग भारत में रहते हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। तो देखिए इंसान की जब हम बात करते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों, इंसान मालूम क्या है, इंसान रोटी भी खाता है, कपड़ा भी पहनता है, मकान में भी रहता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए हम सभ्यता की हमारी जब शुरुआत हो रही थी धीमे धीमे करके, तो हमारा जो इंसान है वो पहले क्या है, रोटी की अगर बात करते हैं आज के समान, तो वो पहले सारी चीजें हमें, जैसे रोटी और कपड़ा और मकान, अगर हम तीनों चीज की बात, तो तीनों चीज मुझे पेट से मिल रही हैं। पहले यहाँ पर इसे गौर से देखिए, ये हमारी जरूरत है। बिना रोटी खाए आदमी रह सकता है? नहीं रह सकता। बिना कपड़े के रह सकता है? नहीं रह सकता है। उसे कपड़े भी चाहिए तन ढकने के लिए। मकान के बिना रह सकता है? नहीं, उसे मकान भी चाहिए। तीनों चीजें हमें पेड़ों से मिल रही हैं, कृषि से ही मिल रही हैं, मतलब पेड़ों से मिल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोटी पेड़ों से मिल रही है, ठीक, पेड़ से ही तो आती है। मैंने सबसे पहले गेहूं के दाने लिए, मैंने गेहूं के दाने खेत के अंदर डाल दिए। अब मालूम क्या हुआ, मेरे जो गेहूं के दाने हैं वो बड़े हो जाएंगे, पेड़ बनेगा, फिर वहां पर और भी ज़्यादा दाने लगे, तो मैं रोटी किसकी खा रहा हूँ, गेहूं की। तो ये क्या है, गेहूं के दाने मुझे किससे मिल रहे हैं, गेहूं के पेड़ से। मैं रोटी खा रहा हूँ बाजरा की, तो बाजरा के दाने मुझे किससे मिल रहे हैं, बाजरा के पेड़ से मिल रहे हैं। मैं रोटी खा रहा हूँ मक्के की, तो मुझे मक्के के दाने किससे मिल रहे हैं, मक्का के पेड़ से मिल रहे हैं। मैं जौ की खा रहा हूँ, तो मुझे जौ के दाने किससे मिल रहे हैं, जौ के पेड़ से मिल रहे हैं। तो हमें ये कह सकते हैं रोटी देखो जैसी भी चीज़ है वो हमें किससे मिल रही है, पेड़ से। अब दूसरी बात करते हैं कपड़े की। हम विभिन्न प्रकार के सूती कपड़े देखते हैं। ये देखो तुम्हें एक पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ है किसका है, कपास का। कपास के पेड़ को देखो, कपास के पेड़ से देखो रुई निकलती है, रुई से बहुत सारे धागे बनते हैं, ठीक, हमारे रजाई भी बनती हैं, कपड़े बनते हैं, चादर बनती हैं। जाड़े का मौसम है, हमें रुई के बहुत सारे वस्त्र भी मिलते हैं। तो हमें क्या है, देखिए अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े भी हमें बहुत सारे पेड़ों से ही मिल रहे हैं। मकान की बात करते हैं, अगर हम मकान की बात करते हैं तो मकान भी पहले हमारा पेड़ों पर ही बनता था, पेड़ों से लकड़ी मिल रही है, लकड़ी का ये देखो मकान है, लकड़ी का क्या है, मकान। अब लकड़ी तो अब भी मकानों में लग रही है, मेरे दरवाजे लकड़ी के लग रहे हैं, मेरी खिड़की लकड़ी की लग रही है, तो लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग मकान में हो रहा है। मेरी मेज लकड़ी की बन रही है, ठीक, मेज कुर्सी सब लकड़ी की बन रही है। उसके अलावा लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं। आज के समय पे क्या है, हम अगर देखते हैं तो लकड़ी की बात करें और हम ये सारी चीज लकड़ी किससे मिली है, मुझे पेड़ से। तो हम देखो आज के समय बात करें, देखो रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों ही चीज की बात करते हैं, ये सब तीनों किससे मिल रही मुझे, पेड़ से मिले। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यह सभी कृषि पर आधारित है। इतनी बात समझ में आई, ये लाइन समझ में आई तुम्हारे, इसे घर जाके पढ़ना और समझ में आ जाएगी। अब हमें यह देखना है कि आखिर में कृषि की शुरुआत कैसे हुई।
आखिर में हमें यह देखना है कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, हम कृषि की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, देखिए हम देखते हैं कृषि की शुरुआत। ये देखिए प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। पहले जब मेरी पृथ्वी धीमे धीमे करके विकसित हो रही है, तो पृथ्वी पर जैसे जैसे धीमे धीमे मानव बने, तो मानव पहले जानते नहीं थे, वो जंगलों में रहते थे। तो अपने पेट भरने के लिए कभी किसी जानवर को मार के खा रहे, कभी इधर उधर जंगलों में भटक रहे, तो कहीं पर उन्हें फल दिख गया तो फल खा लिया उन्होंने। तो वो अपने खाने को, अपने पेट को भरने के लिए वो इधर उधर क्या भटकते रहते थे। यही देखो लिखा है इसमें, भटकता रहता था। और जंतुओं को मारकर, ये देखो जंतुओं को मारकर, ये देखो लिखा है SCERT की लाइन लिखी है तुम्हारी किताब की, जंतुओं को मारकर। पहले की हम बात करें प्राचीन काल की, प्राचीन काल का मतलब होता पहले की, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल की। ये देखो मार के खा रहा है, तथा फल फूल तथा उपलब्ध फल फूल इत्यादि से अपनी भूख मिटाता। अब वो जंगलों में घूम रहा है, कोई उसे ऐसा पेड़ मिल गया, उस पेड़ पे फल है, तो उस फल को वो खाने लगा। तो देखिए जंगल में वो घूम रहा है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है, फल। तो भैया उसे फल मिल गया तो उसने फल खा लिया। फल मिल जाए, कोई पत्तियां उसे अच्छी लग गई तो पत्तियों को खा लेता है। तो अपने पेट भरने के लिए वो जानवर को भी मार के खा रहा है, पेड़ है, पेड़ से फल भी खा रहा है, पेड़ की पत्तियां भी खा रहा है। तो सारी चीज क्या कर रहा है, क्योंकि उसे जरूरत है खाने की। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। अब मरना तो चाहता नहीं है, तो इसलिए वो अपनी भूख को मिटाने के जानवर को मार के खा रहा है, कभी इसे खा रहा है। उसका दिमाग इतना विकसित नहीं है कि हम कैसे और अच्छी तरीके से पेट भर सके। तो पहले के जमाने में लोग ऐसे ही अपने पेट भरते थे, तो अपना पेट भरते थे। ऐसे ही तो पेट भरेंगे, फल से भर रहा है, जानवर को मार के भर रहा है, यही सारी चीजें हैं ना। यही देखो किताब के अंदर लिखा है, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारा। अब आगे बढ़ते, आगे देखो क्या लिखा है SCERT ने। आगे देखिए लिखा है SCERT ने, ऐसा अनुमान है कि लगभग 10,000, ये देखो लिखा है 10,000 ईसा पूर्व, ठीक, जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और यहीं से कृषि की शुरुआत हुई। तो देखिए पहले यहाँ पर एक बात समझिए, जो SCERT ने ये लाइन लिखी है उसे थोड़ा मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले के जमाने में जानवर को मार के खा रहा है, ठीक, और कोई पेड़ मिल गया तो पेड़ से फल मिल गया तो फल खा लिया। तो इन सारी चीज़ों को खाने के बाद फिर उसे पानी पीने कहीं जाएगा कि नहीं, पानी पीने के लिए आएगा। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई उस समय पर, कब, अब उससे 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये देखो लिखा है 10,000 ईसा पूर्व, ठीक। उसके दिमाग में बात आई, उसने कहा, जब वो जंगलों में घूम रहा था उसने देखा कहीं पर नदी है जहां पानी भरा हुआ है। तो उसके दिमाग में एक ये बात आई कि मैं इसी के पास छुप जाता हूं, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, वो पानी पीने के लिए भी आते हैं, आते ही नहीं, मैं आराम से यहाँ पर उन्हें मार सकता हूँ। उसके दिमाग में ये बात आई। दूसरी बात, उसने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर पानी अधिक है, तो इस पानी के आसपास उसने देखा कि जब पानी यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर मुझे पेड़ बहुत देखने के लिए मिल रहे, तो बाड़ी के मैं वहाँ अंदर जंगल में रह के क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पानी मिला पीने के लिए, वहाँ मुझे जानवरों को ढूंढने के लिए भागना पड़ता है, तो यहाँ जानवर बहुत पानी पीने के लिए आ रहे हैं, मैं उन्हें मार सकता हूँ। उसके अलावा अगर कोई जानवर नहीं आ रहा तो यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, मैं आराम से इन पेड़ों के फल तोड़ सके खा सकता हूँ, इनकी पत्ते खा सकता हूँ, इनके ऊपर रह सकता हूँ। उसके दिमाग में बात आई, अब ऐसा करते हैं, हमें जहाँ पानी मिला है उसी के पास रहते हैं, यहाँ रहने से हमें फायदा है। उसने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे जिनके फल अच्छे थे, वो जहाँ पानी था तो पानी पे बहुत ज़्यादा थे, मतलब जहाँ पानी था ना, नदी बह रही है,
या कोई बड़ी झील है या बहुत गड्ढा है, पानी है, तो उसने देखा कि मैं तो फलों को जंगल में जाके वहाँ खा रहा हूँ, यहाँ तो पेड़ बहुत खड़े हैं, तो ऐसा करता हूँ और मुझे जाने की जरूरत ही क्या है, फल भी खा रहा हूँ, जाने भी नहीं, मुझे सारी सुविधा यहाँ पर मिल रही है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। अब वो वहीं पर सारी चीज़ खाने लगा, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि यहाँ तो पेड़ जो फल होता है ना, फल, तो कभी कभी फल जो थे उनके बीज वहाँ पर गिर गए, तो क्या हुआ, वहाँ पर और पेड़ जम जाते हैं। तो उसने देखा यहाँ तो पेड़ अपने आप और हो रहे हैं, उसने और जगह साफ करना स्टार्ट कर दी, और सारे बीज थे वह बीज ऐसे ही पड़े रहते थे और भी ज़्यादा। तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ऐसा करता हूँ, मैं अब इस पानी के किनारे ही रहने लगता हूँ। यहाँ तो भैया देखिए, एक तो मुझे पानी मिल रहा है, दूसरी बात यहाँ फल मिल रहे खूब अच्छे खाने के लिए, तीसरी बात मुझे जानवर की जरूरत पड़े तो जानवर भी यहाँ पानी पीने के लिए यार उसे भी मार सकता हूँ, और यहाँ तो पेड़ बहुत हैं। तो जहाँ पर सारी सुविधा मिलती है तो वो वहीं पर रहने लगते हैं। यही हमारी जरूरत है आज के समय पे। आज के समय में अगर मानव की बात करते हैं तो जहाँ उसे काम मिल रहा है, जहाँ उसे खाना मिल रहा है, जहाँ उसे रहने के लिए घर मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है, तो वो वहीं बस जाता है। तो ऐसे ही जो SCERT की जो लाइन लिखा है उसका मतलब ये है कि जब भी कभी पुराने जमाने की बात करें तो उस समय पे जो जानवर हुआ करते वो पानी पीने के लिए इन नदियों किनारे आते थे, तो यहाँ पर ही मानव क्या अब बसने लगा, माने यहीं पर रह जाता, यहाँ सारी सुविधा मुझे मिल रही है जीने के लिए, मैं यहाँ पर रहूँगा तो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करूँगा और मैं जीता भी रहूँगा। ठीक, मैं यहाँ पर जीऊँगा तो मुझे जीने के लिए अच्छा है, सारी सुविधा मिल रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जितने भी देखिए नदियाँ हैं बहुत बड़ी, देखो बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़, जानवर पानी पीने के लिए यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, तो ये क्या करेगा, जानवर को मार देगा। ठीक, तो यही देखो SCERT ने यहाँ पर लिखा है, इसी के लिए अब बात करते हैं। तो हम यहाँ पर इसी चीज की बात करते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से हम देखो जो SCERT ने बताया है हम उस प्रकार से इसे समझ गए। अब तुम देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से समझो, मैं समझाने के लिए सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इसे घर जाके 2 बार 3 बार पढ़ो, अगर समझ में ना आए तो वीडियो मेरा देख लो। अब देखिए यहाँ पर अगली लाइन क्या लिखी है SCERT ने, अगली लाइन लिखी देखिए, सभ्यता के विकास। सभ्यता का विकास का मतलब है, सभ्यता का विकास मानते हैं धीमे धीमे जब पहले लोग थे उन्हें समझ आने लगी, सभ्यता का विकास का मतलब होता है उन्हें समझ आने लगी, अब वो समझने लगे कि ये जानवर मेरे लिए अच्छा है, ये पेड़ मेरे लिए अच्छा है, अगर इस पेड़ को हम बचा के रखेंगे, काटेंगे नहीं, बचा के रखें तो मुझे फल खूब मिलते रहेंगे खाने के लिए, ये जानवर ऐसा है मुझे इससे दूध मिल रहा है। ठीक, तो ऐसा करते हैं इसे नहीं मार के खाते हैं, ऐसा करते हैं इसे अपने पास ही रख दूध पीते रहेंगे इसका, और ऐसा जानवर है जिससे हमें खतरा है, वो हमें मार सकता है और हमें उससे कोई फायदा ही नहीं, हमें नुकसान ही नुकसान है, तो ऐसे जानवरों को वो मारने लगे कि इन्हें मारो, इन्हें मार के खाओ। और जो जानवर ऐसा है जिससे हमें कोई हानि नहीं है, हमें दूध भी मिला, तो उन्हें पालने लगे। तो उसे कहते हैं मैं सभ्यता का विकास, यानी कि धीमे धीमे समझ का विकसित होना। तो उसे कहता हूं मैं क्या, समझ का विकसित होना। तो देखिए सभ्यता के विकास के साथ साथ देखो क्या लिखा है, कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए तथा अनाज, फल, सब्जियों के पौधे उगाए जाने लगे। अब आदमी रहते रहते वो ये समझ गया कि ये पेड़ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उसे बंद कर दो उस वाली को। अब वो ये समझ गया कि देखिए ये पेड़ हमारे लिए फायदेमंद है, इसके बीज, वो ये समझ गया कि इसके बीज कहीं पर भी डाल दो तो ये उगा आते हैं। उन्हें थोड़ा बहुत रहते रहते आदमी के दिमाग में आई जाती है बात, तो उसने बहुत सारे बीजों को समझ गया। तो अब वो ये समझ गया कि यहीं पर पानी मिल रहा है, मुझे साफ सफाई कर देता हूँ, मैं यहीं पर दाने डाल देता हूँ, ये दाने फिर बड़े हो जाएंगे, फिर मैं इसे खा लूंगा, फिर मैं दाने यहीं पर डालता रहूंगा। तो वो समझ गया कि अब मैं इसे ऐसा करता हूँ, उगाना स्टार्ट करता हूँ। तो अब वो धीमे धीमे उसी के किनारे क्या करने लगा, फसल, ठीक, अच्छी फसल करने लगा, जिससे उसे खाने की क्या मिल रहे हैं, सामान मिल रहे हैं खाने के लिए, फल मिल रहे हैं, पत्तियां मिल रही हैं, हर चीज मिल रही है। अब वो ये चीज समझ चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ के ये देखना है कि आखिर में फसल किसे कहते हैं।
पहले हमें यहां पर देखना कि भाई फसल किसे कहते हैं, फसल क्या है, हम ये समझेंगे। देखिए, किसी स्थान पर, कोई स्थान या कोई जगह, जगह कोई मैं क्या कहता हूं, स्थान, तो कोई भी स्थान या कोई भी जगह, ऐसे समझ लीजिए, सीधी बात है, कोई भी जगह पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा खेत या कोई ऐसा खाली स्थान जहां पर एक ही प्रकार के उगाए गए पौधे, एक ही प्रकार के उगाए पौधे मतलब पता है, मान लीजिए मेरा खेत है, मैंने वहां पर गेहूं के दाने डाल दिए तो वहां पर क्या हो जाएगी, गेहूं की फसल, ठीक, बाजरा डाल दिए तो बाजरा के हो जाएंगे वहां पर, ठीक है, टमाटर डालेंगे टमाटर के हो जाएंगे, आलू डाल देंगे तो बहुत सारे आलू हो जाएंगे। तो एक ही प्रकार के, ये देखो लिखा है, किसी स्थान या किसी जगह पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे, उपयोगी जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, के समूह को फसल कहते हैं। कोई स्थान है एक ही प्रकार के, ये देखो एक ही प्रकार के, ये क्या है, एक ही प्रकार के गेहूं के पेड़ों के समूह को ही मैं क्या कहता हूं, फसल कहता हूं। ये देखिए, ये क्या है, सरसों की बात कर रहे हैं, ये देखो सरसों हो गया, एक ही प्रकार के, तो ये देखो बहुत सारे, इसी को मैं क्या कहता हूं, फसल, इसी को मैं क्या कहता हूं, फसल, ठीक। अब फसल कौन सी है, जैसे गेहूं की फसल, जैसे आलू की, जैसे प्याज की, ठीक है, जैसे प्याज की, जैसे टमाटर, ठीक, टमाटर की बात करें, ठीक, सब्जियों में जाएंगे। उसके अलावा देखो फलों तथा फूलियों की, अब टमाटर ले लिया मैंने, बैंगन ले लिया, ठीक, टमाटर बैंगन और भी तोरई बोल बहुत सारी सब्जियां हैं, तो इन सारी सब्जियों को अगर मैं खेत में करता हूं तो मैं उसे क्या कह देता हूं, फसल। बहुत सारी मिल रही हैं। फूलों की फसल भी होती है, फूलों की फसल देखी है किसी ने, कोई बता था किसी ने फूलों की फसल देखी है, बताएं क्या है, गुलाब की फसल फूलों की फसल है, गेंदे की फसल फूलों की फसल है क्या नहीं, खेत में चले जाओ गुलाब के फूल ही फूल बनेंगे, गुलाब की फसल है, उसी कहते हैं फूलों की फसल, ठीक। बहुत सारी ऐसी फसल जिसके फूल खाते हैं, जैसे फूल गोभी, तो उसका क्या कहते हैं हम, फूल खाते हैं। पत्ता गोभी, उसके क्या खाते हैं हम, पत्ते। बहुत सारी फसल हैं, जब हम ज्यादा करेंगे तो क्या है वो फसल। अब हम थोड़ा यहां पर यह समझते हैं कि आखिर में फसलों के प्रकार समझते हैं। अब हमें यहां पर समझते हैं कि आखिर में फसलों के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के आधार भी हम अलग अलग मौसम में फसलों को बोते हैं। देखिए फसलों के प्रकार, एक तो होती है देखे खरीफ फसल। अब खरीफ फसल कौन सी है, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। एक होती है मेरी रबी की फसल, एक होती है मेरी जायद की फसल। जैसा हमारी किताब के अंदर दिया गया है वैसा देख लो, आप अपनी अपनी किताब को देख लो, सब तुम्हारी किताब में ये मिलेंगे, 3 लिख रहे होंगे उसमें, ठीक। अभी देखो समझाता हूं तुम्हें, खरीफ की फसल के बारे में बता दो, खरीफ की फसल क्या है। अब देखिए खरीफ की फसल की बात करते हैं हम, अब हम देखिए बात करते हैं खरीफ की फसल की। आखिर में खरीफ की फसल क्या है प्यारे बच्चों, खरीफ की फसल जैसे मैं कहता हूं खरीफ, देखिए जून से अक्टूबर तक, अब जून का महीना देखा है तुमने, गर्मी पड़ने बाद ये अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर तक, अक्टूबर ही मान लीजिए आप रहेगा, तो 4 महीने मान लो इसके, 4 माह तक चलती है, अक्टूबर तक वो आए, ठीक है। अक्टूबर तक या 5 माह भी मान लो आप, 4 या 5 माह, 4 या 5 माह उगाई जाने वाली फसल क्या है मेरी, खरीफ। अब ऐसी फसल जो हम जून के महीने में कर देते हैं, जैसे हम जुलाई के महीने में कर देते हैं, अगस्त के महीने में कर देते हैं, सितंबर के महीने में जाकर हम खेतों में डाल देते हैं, तो इन महीनों में जो भी फसल हम करते हैं खेतों में, उसे मैं कहता हूं खरीफ की फसल। इतनी बात समझ में आई, उसे कहता हूं मैं क्या, खरीफ। जैसे
मक्का। समझ में आया? जैसे जैसे आग, इतनी समझ लीजिए। ठीक, तो ये है मेरी क्या, धान की फसल। इसे देखो कहते हैं धान, चावल वाली है धान, और ये क्या है हमारी मक्का। तो इन फसलों को हम देखते हैं, ये फसल इन्हीं महीनों में की जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। इतनी समझ में आई बात सबके में? अब देखते हैं आगे रबी की फसल। अब रबी की फसल किसे कहते हैं? देखिए अब आ जाओ, देखिए अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना आ जाओ, नवंबर से अप्रैल तक। अब देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम अप्रैल तक 6 महीने तक कर सकते हैं। तो ये भी देखो मेरे क्या है, नवंबर से लेकर अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं हम, रबी की फसल। तो जो फसल ऐसी है जो नवंबर से लेके अप्रैल तक, अब ये लगा लो सब बच्चे ग्रामीण रहने वाले, गांव के रहने वाले, तो अब ये दिमाग लगाइए, सोच विचार करें, घर जाके सोचना, ये कहना नहीं, मेरा मतलब किताब को पढ़ना, तो जाके दिमाग में लगा के ये सोचना कि आखिर में वो कौन सी फसल है जो नवंबर से लेके अप्रैल के माह तक बोई जाती है। ठीक, और नवंबर की बात हो तो नवंबर के बाद क्या ठंडा मौसम आने लगता है कि नहीं? ठीक, ठंडा मौसम आने लगता है। तो यहाँ की अगर बात करते हैं, इसके बाद की देखिए, जाड़े में हम किसे बोते हैं, गेहूं को। ठीक, उसके अलावा हम चने की फसल कर देते हैं, चने की फसल कर देते। उसके अलावा देखिए हम आलू भी कर देते हैं, आलू कर देते हैं ना, आलू भी कर देते हैं कभी कभी। देखिए गेहूं, चना, सरसों, आलू। देखिए सरसों में गेहूं के लोग गेहूं की जब दाने डालते हैं तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो जो क्यारी से बनाते हैं उसके ऊपर क्या वो सरसों भी डाल देते हैं। अलग से चाहो तो अलग से सरसों कर सकते हैं, गेहूं में भी डाल देते हैं। उसके अलावा जो भैंसें चारा खाती है तो बरसीम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें भी डाले बरसीम। तो देखिए हम गेहूं, सरसों, चना, आलू इत्यादि की बात करें तो ये सब क्या है मेरी, ये सब क्या है, रबी की फसल। ये देखो किताब में साफ लिखा है, ये क्या है मेरी रबी की फसल है। ठीक, और रबी की फसल। अब देखिए अगली हम देखते हैं, अगली देखिए आगे मेरी जायद फसल। अब वो फसल कौन सी जिसे मैं जायद फसल कहता हूं? तो देखिए मार्च से जून माह तक, ये देखिए मार्च से जून माह तक। ठीक, अब मार्च की बात करो तो मार्च में देखो भैया क्या है, अब ठंड तो ज़्यादा रहती नहीं है, गर्मी का मौसम आने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। तो अब ऐसी फसल है जो मार्च से लेकर जून तक रहेगी, तो इसे मार्च में बेच सकते हैं हम, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने के लिए। ठीक, तो ऐसी फसलें जिन्हें गर्मी चाहिए और जो गर्मी में ही होती है, तो ऐसी फसलों को हम कहते हैं जायद की फसल। ठीक, तो ऐसी फसल को क्या कहते हैं, जायद फसल। जैसे मूंग कर देते लोग खेत में, करते हैं कि नहीं मूंग खेत में। उसके बाद उड़द को भी कर देते हैं बहुत से लोग खेत में, कर देते हैं कि नहीं उड़द को खेत में। उसके अलावा उड़द को भी कर देते हैं खेत में। तो ऐसी वाली जो फसल है, ऐसे मूंग की दाल हुई जैसे, ठीक है, जैसे आपके मूंग, ये मूंग है, उड़द है, तो ये सब क्या है हमारी जायद की क्या है, ये फसल। तो ये हमारी क्या है, जायद की फसल। अब देखिए हम थोड़ा और हल्का सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि खेती करने के कौन कौन से चरण हैं। इतना तो हम समझ गए, ये फसलें इस माह में होती हैं, वो फसलें इस माह। अब हमें इसे खेती करने के क्या पढ़े, चरण, स्टेप। चरण उसे कहते हैं, मैं खेती करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं खेती बंद कर दूँ इसे, खेती करने से पहले मैं क्या करूँगा, ऐसे कर दूँ करके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, खेती के बारे में समझना। देखिए तो खेती करने से पहले देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए समझिए यहाँ पर। देखिए खेती करने के चरण, खेती करने के चरण स्टेप कौन से। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी सही है
या नहीं, उसमें ट्रैक्टर चलवाएंगे या हैरो से या बैल वगैरह किसी से भी क्या है, हम पहले खेत को सही करेंगे, उसकी मिट्टी को सही करेंगे। दूसरी बात, बीजों का चुनाव एवं बुआई। हमने खेत सही करा लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम बाजार से जाएंगे, तो बाजार से जाने के बाद हम अच्छे जो गेहूँ होते नहीं है, या किसी किसान के पास जाएंगे बड़े के पास, वहाँ से गेहूँ खरीद के लेके आएंगे। उन सारे गेहूँ को अपने घर ला के रखेंगे और हम चेक करेंगे कि भाई गेहूँ कैसे हैं कैसे नहीं। तो मुझे पहले गेहूँ भी लेके आने हैं या दाने लेके आने हैं, ठीक है। उसके अलावा मृदा के पोषक तत्व, हमें खेती करने से पहले अपने खेत की जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा फावड़ा लेंगे, फावड़ा से मिट्टी को निकालेंगे और उसे एक पन्नी भरेंगे और जहाँ कृषि के लोग होते हैं उन्हें जा करके मिट्टी दिखाएंगे, भाई देखो हमारे खेत की मिट्टी में कोई पोषक तत्व कमी तो नहीं है, मिट्टी की भी जांच कराएंगे हम, ठीक। उसके बाद हमें देखना है नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन चक्र का मतलब होता है कि हमारा जो वातावरण है उस वातावरण में बहुत सारी हमें क्या मिल रही है, नाइट्रोजन। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो खेती हो रही है तो जो मिट्टी है, क्या उस मिट्टी के अंदर में वो जीवाणु है जिनसे मेरे पेड़ को नाइट्रोजन मिलनी है। तो हम इस चीज को भी देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र सही है क्या नहीं। दूसरी बात, फसलों की सिंचाई। फसलों की सिंचाई, जब हम फसल कर लेंगे तो हमें फसलों की सिंचाई भी देखनी है कि भैया कब हमें इसे खेत में पानी देना है। पानी भी तो लगे, बिना पानी की फसल हो जाएगी, पानी भी तो देना है, तो सिंचाई भी तो करनी है मैंने। रात को जाना है, समर होते हैं, समर ट्यूबवेल होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, सिंचाई करते उसे। खरपत नियंत्रण। खरपत नियंत्रण का मतलब पता है, खरपत उसे कहते हैं, मान लीजिए हमने खेत में कुछ डाल दिया है गेहूँ में, तो हम ये देखेंगे कहीं उसमें ऐसा नहीं दुनिया भर की घास तो नहीं हो गई है पैदा, उसे कहता हूँ खरपतवार। तो ज़्यादा घास हो गई है तो भाई ऐसा करेंगे, घास को हटा देंगे। उसमें नराई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नराई वो होती है ना खुरपी, खुरपी से कहते हैं नराई करने के लिए आ रहे हैं, तो नराई भी कर देते हैं, ठीक। जैसे सरसों की खेती कर रहे हो, सरसों की खेत में देखते हैं कहीं छोटे छोटे और भी पेड़ तो नहीं उगाए, तो हम उसे नराई करना कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, हम नराई कर देंगे तो ऐसा होगा, वो छोटी मोटी जो घास फूस होती है जो हमारे खेत में बेकार है, उसे मैं कहता हूँ खरपतवार, उसे हम अलग कर देंगे, निकाल देंगे। बहुत सारे खेतों में होती हैं खरपतवार, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं खरपतवार। कटाई एवं मड़ाई। जब हमारी फसल पक जाती है तो हम उसे थ्रेशर या कटर या कोई भी चीज़ या अपने हाथ से भी काट सकते हैं। तो कटाई मड़ाई सब हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद अब जब सब दाने निकल आएंगे तो हम उसका फिर क्या करेंगे, भंडारण। भंडारण का मतलब पता है, हम उसे अब सारे दानों को इकट्ठा करके अपने घर में भंडार भर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अब हम उसे साल भर धीमे धीमे करके खाते रहेंगे। समझ में आएगी नहीं, ऐसा कोई है खाएगा नहीं, सब खाते, तो उसे कहता है भंडार। भंडार का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक। अब हम थोड़ी सी पॉइंट को और पढ़ेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा ही और है, इसे पढ़ेंगे। एक पढ़ लेते हैं पॉइंट, थोड़ा सा मिट्टी तैयार करना बस, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे फिर कल पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम अपनी खेती कर रहे हैं तो देखिए, हम अपनी खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले खेती करने के लिए किसान सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने खेत पर जाएगा। खेत में जाने के बाद वहाँ पर देखेगा मेरे खेत में गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, मिट्टी सही है क्या नहीं। मिट्टी को हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस मिट्टी को तैयार करेंगे, अर्थात हम उस मिट्टी को पोला कर देंगे। पोला मतलब जानते हो, इस समय पे मिट्टी क्या है, पानी वानी बरस के मिट्टी दब चुकी है। अब उसमें जैसे ही हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो मिट्टी मेरी नीचे की ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रकार से उसमें मिट्टी में चलाते हैं। ये चल रहा है, ये देखिए, ये चल रहा है ट्रैक्टर, ये देखो चल रहा है। ये देखो मिट्टी को यहाँ पर देखो, क्या ये गड्ढे से कर रहा है, दिख रहा है नहीं तुम्हें गड्ढे से, ठीक। तो इससे क्या हो रही है, ऊंची नीची जो भी मिट्टी है वो भी सही हो रही है, मिट्टी पोली हो रही है। अगर मैं यहाँ पर पानी भी लगा दूंगा तो पानी मेरा इस मिट्टी को खूब मिल जाएगा, अंदर तक पानी चला जाएगा। ऐसे में बीज डालूंगा तो बीज अच्छी तरह से वृद्धि करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, इस स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं। फसल बोने का पहला चरण है,
ये फसल को बोने से पहले सबसे पहले मैं इसी को काम करूंगा। फसल बोनी है तो सबसे पहले मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चलवाऊंगा। कुछ भी फसल बो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ट्रैक्टर चलवाना पड़ता है। तो ट्रैक्टर चलवाने से देखिए हमें देखो बहुत फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, फसल बोने का पहला चरण है, सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, खेत की मिट्टी तैयार करना। अब खेत की मिट्टी हम तैयार करेंगे क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल एवं आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। मैं मिट्टी को तैयार करूंगा, मैंने यहाँ पर बीज डाल दिए हैं, तो बीज क्या करेंगे, वो मिट्टी जाएंगे, मिट्टी से ही वो पोषण लेंगे, उसी से ही पानी लेंगे, वो सारी चीज लेंगे। इस खेत को मैं डाल दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अब इसमें बीज डालने के बाद पानी लगा दूंगा ऊपर से, या इस ट्रैक्टर को चलाने से पहले आप पानी लगा दो, कुछ भी काम कर दो। जब मिट्टी गीली हो जाती है तो बीज हम डालेंगे, बीज अंदर तक भी चले जाएंगे और अंदर तक पानी भरा होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बीज अच्छी तरह से वृद्धि करेगा। लिए देखिए ऐसा करते हैं, हमारा देखो समय भी ज़्यादा होता जा रहा है, तो आज को हम ऐसा करते हैं, यहीं पर विराम करते हैं। अगली क्लास को हम इससे आगे थोड़ा कल पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं पर विराम करते हैं अपनी कक्षा का, ठीक है।